ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय भगवान विष्णु, जय बृहस्पति देव। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे गुरुवार व्रत की पावन कथा, जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती है। तो चलिए सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और समृद्धि नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। उसके पास सोना चांदी, धन धान्य, बड़े बड़े मकान, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन कहते हैं कि जहाँ धन अधिक होता है वहाँ कभी कभी अहंकार भी घर कर लेता है। उस साहूकार के अंदर भी धीरे धीरे अहंकार बढ़ने लगता है। उसकी पत्नी इसके विपरीत बहुत ही सरल, दयालु और धर्मपराय स्त्री थी। वह हर गुरुवार को पूरे नियम और श्रद्धा से बृहस्पति देव और भगवान विष्णु का व्रत रखती। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, पीले वस्त्र पहनती और घर के मंदिर को साफ करके दीपक जलाती। फिर बड़े प्रेम से भगवान को पीले फूल, चने की दाल, गुड़ और केले का भोग लगाती। साहूकार को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उसने गुस्से में कहा, तुम हर गुरुवार यह व्रत क्यों करती हो? इससे क्या मिलता है? यह सब अंधविश्वास है। पत्नी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, यह मेरी आस्था है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। साहूकार हंस पड़ा, अगर तुम्हारे व्रत में इतनी शक्ति है तो देखना, एक दिन मैं इसे बंद करूंगा। धीरे धीरे समय बदला। साहूकार का व्यापार गिरने लगा, सौदे बिगड़ने लगे, घाटा बढ़ता गया। एक दिन ऐसा आया जब उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके गोदाम में आग लग गई और उसका सारा माल जलकर राख हो गया। अब वह चिंतित रहने लगा, लेकिन उसकी पत्नी ने फिर भी व्रत करना नहीं छोड़ा। वह पहले से भी अधिक श्रद्धा और बृहस्पति देव की पूजा करने लगी। कुछ ही महीनों में साहूकार की हालत इतनी खराब हो गई कि नौकर चाकर चले गए, घर के गहने बिक गए, खाने के लिए भी मुश्किल होने लगी। अब साहूकार को अपनी गलती समझ आने लगी, लेकिन उसका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। एक दिन उसने गुस्सा में अपनी पत्नी से कहा, देख लिया, तुम्हारे व्रत का फल, सब कुछ चला गया। पत्नी ने शांत स्वभाव से कहा, स्वामी, यह परीक्षा का समय है, प्रभु हमें परख रहे हैं। एक दिन साहूकार ने निर्णय लिया कि वह दूसरे नगर में जाकर फिर से व्यापार करेगा। पत्नी ने जाते समय कहा, प्रभु पर विश्वास रखिए, सब ठीक होगा। साहूकार चला गया। उधर पत्नी अकेली रह गई, लेकिन उसे अपने व्रत को नहीं छोड़ा। वह हर गुरुवार को मंदिर साफ करती, दीपक जलाती, भगवान विष्णु का ध्यान करती, कथा सुनती और प्रसाद बांटती। कभी कभी उसके पास भोग लगाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, तो वह सिर्फ जल और श्रद्धा से पूजा करती। बृहस्पति देव का आगमन। एक दिन गुरुवार के दिन जब वह पूजा कर रही थी, तब एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आए। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं बृहस्पति देव थे, जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। साधु ने कहा, हे देवी, तुम इतनी गरीबी में भी व्रत क्यों रख रही हो? स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह मेरा विश्वास है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भगवान ही सहारा होते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, अब तुम्हारे दुख समाप्त होने वाले हैं। उस दिन के बाद से चमत्कार होने लगे। घर में अनाज आने लगा, धन की प्राप्ति होने लगी, खोई हुई वस्तुएं वापस मिलने लगी। उधर साहूकार भी जिस नगर में गया था, वहां अचानक से व्यापार में सफलता मिलने लगी। उसे एक बड़ा सौदा मिला और देखते ही देखते वह फिर से धनी बन गया। कुछ समय बाद साहूकार घर लौटा। जब उसने देखा कि घर फिर से खुशहाल है तो वह आश्चर्यचकित रह गया।
उसने अपनी पत्नी से पूछा, यह सब कैसे हुआ? पत्नी ने कहा, यह सब बृहस्पति देव की कृपा है। अब साहूकार का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया। उसने अपनी पत्नी से क्षमा मांगा और कहा, आज मैं भी हर गुरुवार व्रत करूंगा। तब से यह मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से बृहस्पति देव का व्रत करता है, श्रद्धा और विश्वास से पूजा करता है, उसके जीवन में धन, सुख, शांति और समृद्धि आती है। पूजा विधि: जल्दी सुबह उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र पहने। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। व्रत का संकल्प ले, मैं बृहस्पति देव की कृपा हेतु व्रत कर रहा हूँ या रही हूँ। दीपक जलाएं और अगरबत्ती करें। भगवान को हल्दी, पीले फूल, चने की दाल अर्पित करें। केले और गुड़ का भोग लगाएं। अब कथा सुने या पढ़ें। अंत में आरती करें और प्रसाद बांटें। पूजा की सामग्री: पीले फूल, हल्दी, चने की दाल, गुड़, पीले वस्त्र, केले, घी का दीपक, अगरबत्ती, जल का पात्र, पंचामृत जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पीला चंदन। हरे कृष्णा। ऐसे ही भक्ति वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।